हाय हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता अम्बा की जय, जय जय जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की जय। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने समझा संकल्प स्कीम के बारे में। वो वर्ल्ड बैंक फंड सपोर्टेड स्कीम थी। उसी वर्ल्ड बैंक फंड सपोर्ट में आज हम दूसरी एक और योजना है, जिस योजना का उद्देश्य जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो MSDE के अंतर्गत आते हैं और सबसे ज़्यादा ITI, तो उन ITIयों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मशीनरीज प्लस ट्रेनर्स प्लस जो इकोलॉजी है, जैसे ट्रेनिंग के बाद अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए क्लस्टर्स, जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, इनको फंड सपोर्ट करके एक रिनोवेट करके अपग्रेड करके इस स्कीम के माध्यम से जो स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्यों को फुलफिल करने का प्रयास किया गया, उस स्कीम पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उस स्कीम का नाम है STRIVE, स्ट्राइव। देखा जाए तो स्ट्राइव का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में प्रयत्न होता है, प्रयास होता है। ठीक है, तो आज हम उसी स्ट्राइव के दूसरा जो ओरिजिनल पहलू है, अर्थ नहीं भावार्थ में, जिसका एक एक एब्रीविएशन S फॉर, T फॉर, I फॉर, V फॉर, E फॉर क्या क्या होता है, उसको हम देखते हुए और स्टार्ट करने वाले हैं इस आज के वीडियो को। बोलो गणेश भगवान की जय। मित्रों, ये मेरा चैनल है इलेक्ट्रा 279, और आज हम देखो ये वीडियो उस पे आ गए, स्कीम पे STRIVE, हम यहाँ आ जाते हैं। स्ट्राइव है, इसका फुल फॉर्म है, देखिए S फॉर स्किल स्ट्रेंथनिंग, जो TR स्ट्रेंथनिंग के TR को लिया गया है। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, इसका मतलब ये है कि औद्योगिक ढांचा, औद्योगिक महत्व को वृद्धि करने के लिए कौशल को मजबूती देना, ताकत देना, ऊर्जा देना और उसमें बदलाव करना, परिवर्तन करना, स्ट्रेंथ देना, इंडस्ट्रियल वैल्यू को एनहेंस करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, ITI का नाम ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो आप इस बात से याद रखा करिए कंपटीशन एग्ज़ाम में कि स्ट्राइव का मतलब ITI और इंडस्ट्री क्लस्टर से रिलेटेड है, राइट। और संकल्प का उसमें कल्प है, L है, लाइवलीहुड, कायाकल्प, कल्प उन्हीं का ये है। ठीक है, तो इस पे हम आगे चर्चा करते हैं कि ये स्कीम भी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत इस स्कीम को भी इनिशिएट किया गया था। फुल्ली सपोर्ट वर्ल्ड बैंक का नहीं था, ये भी उसी तारतम्य में था कि आपकी परफॉर्मेंस की रिजल्ट कैसी होगी। यदि आपने जो मोटिव को, अपने टारगेट को अचीव कर लिया है मोर देन 80%, तो 100% आपकी फंडिंग एश्योर है। तो उसी टारगेट के तहत ये लगभग 2200 करोड़ का ये प्रोग्राम, ये देखिए 19 जनवरी 2017 को, यानी संकल्प से एक साल पहले, कायदा से ये वीडियो पहले आना था, तो आप समझ लीजिए। तो ये 19 जनवरी 2017 को ये स्कीम स्टार्ट हुई और 31/5/2024 को ये स्कीम को क्लोज किया गया। हम इसके क्लोजर कंक्लूडिव जो रिपोर्ट है थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा, उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। एम्ड टू स्ट्रेंथ 400 गवर्नमेंट ITIs, 100 प्राइवेट ITIs एंड अबाउट 100 इंडस्ट्री क्लस्टर्स, यानी इसमें प्राइवेट ITI को भी पार्टनर बनाया गया।
अब आप कहेंगे कि ये तो वर्ल्ड बैंक से, हमारे यहाँ के फंड से प्राइवेट आईटीआई को क्यों किया गया। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स जो इसमें फर्स्ट पार्टी बनते हैं कि उनके द्वारा फर्स्ट में फंड को मतलब लगा करके, यूटिलाइज करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। तो थर्ड पार्टी इवेल्युएटर के द्वारा जो ये फर्स्ट पार्टी के द्वारा फंड इन्वेस्ट हुआ है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो। गवर्नमेंट आईटीआई इसमें याद रखिएगा कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है। तो उनके द्वारा रिमर्समेंट लेने के लिए वो जो केपीआई मोड पे है, जो थर्ड पार्टी इवेल्युएटर हैं, तो उनके रिपोर्ट सबमिट होने पे फंड रिटर्न आता है। तो जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने फर्स्ट पार्टी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया, वैसे कुछ प्राइवेट आईटीआईज हैं, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनकी भी इसमें सहभागिता शामिल हुई। वो बिग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी हैं, तो उनके द्वारा जब सपो हुआ तो उनको भी इंक्लूड किया गया 100 प्राइवेट आईटीआईज को। और जो 100 आईसीस हैं, इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, उनको स्ट्राइप योजना में किस कारण से लिया गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्लस्टर हैं, ये ट्रेनिंग सिस्टम के साथ साथ ये डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नैप्स स्कीम और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये 4 प्राइम, इवन फ्लेक्सी एमओयू, ये 5 प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनको इंडस्ट्री क्लस्टर के माध्यम से एग्जीक्यूट कराने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए स्ट्राइप स्कीम में दे वेयर इंक्लूडेड हेयर। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ कौन थे जिन पे ये स्ट्राइप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या उनके बारे में ब्राउज़र तैयार करने के लिए, या मॉनिटरिंग करने के लिए, या एवेल्यूशन करने के लिए, या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में हों। तो वो कौन कौन से, तो एनपीआई था, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट, सीएसटीआरआई कोलकाता, एनएसटीआई थे। सीएसटीआरआई कोलकाता का क्यों था, क्योंकि वो सिलेबस को रिफॉर्म करवाने का काम था। एनएसटीआई थे, और एनएसटीआई क्यों थे, ताकि वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इस प्रोग्राम को ज़्यादा बढ़ा सकें। और जो उसमें सिस्टम क्लोज हो चुके हैं, यानी जिन ट्रेड में बहुत कम एडमिशन हुआ है एनएसटीआई के या आईटॉट्स के, वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स भी स्टार्ट किए जा सकें, या रीजनल स्किल इंडिया स्किल कंपटीशन के रूप में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा सके। तो उसमें और कितनी फंडिंग की आवश्यकता है, वो स्ट्राइप के द्वारा किया गया। निमी जो है, याद रखिए, निमी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने लगे हैं। सीबीटी के एडमिशन करने, सीबीटी एग्ज़ाम लेते हैं आईटीआई के, वो सीआईटीएस के एग्ज़ाम लेते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। और एक बात और है कि निमी जो है वो और भी उनके सोसाइटी होने के कारण और भी दूसरे वर्क हैं। SPIU है, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट से अदर स्टेट के अदर हैं। और SAMC है ना, ये ऐप मॉनिटरिंग है। ये SAMC ये ऐप बनाया गया था, ये स्ट्राइप असेसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के माने वो चेक करने के लिए। गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, ये प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ थे जिनका संबंध स्ट्राइप से था। अब इसके रिजल्ट एरिया क्या क्या थी, हमने रिजल्ट एरिया संकल्प में 4 प्रकार से देखा था। इसके रिजल्ट एरिया देखते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ आईटीआईज, जबकि संकल्प में रिजल्ट एरिया में जो हम देखे थे उस पे नहीं जाते, वो पिछले वीडियो थी। अभी इस पे ध्यान रखिएगा कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ आईटीआईज, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट की, जो चिन्हित आईटीआई हैं स्ट्राइप प्रोजेक्ट के अंदर, उन पर क्या परिवर्तन आता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स की संख्या, एडमिशन की संख्या, वुमेन गर्ल की उसमें पार्टिसिपेशन की संख्या, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। इन पे यदि वृद्धि होती है तो आईटीआई के जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना सुधार होता है। दूसरा इसका रिजल्ट एरिया है इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। वही हमने बताया था कि टीएनए हुआ, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हुआ, किनका, ट्रेनर्स का हुआ, इंस्ट्रक्टर्स का हुआ, ट्रेनिंग ऑफिसर्स का हुआ, मास्टर ट्रेनर्स का भी हुआ। और इनके इससे ये निकाला गया निष्कर्ष कि न्यू एरा टेक्नोलॉजी के तहत जो कोर्सेस हैं जो अभी एनफ्रेम्ड हैं अथवा जो पुराने कोर्सेस हैं एग्जिस्टिंग में, उनके जो अपडेटेड न्यू मशीनरीज हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो एनएसक्यूएफ में इंक्लूड किया गया है सेक्टर मेंटर काउंसिल के द्वारा, उन स्कीम्स को या उन नए कोर्सेस को किस हद तक हमारे ट्रेनर समझते हैं या उसके लिए सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो दैट वाज कॉल्ड टीएनए। तो उसके अकॉर्डेंस जो है टूल रूम्स में और अच्छे बड़े जगह भेजे गए थे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को इसी स्ट्राइप के फंडिंग के माध्यम से। थर्ड नंबर है इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ आईटीआई एंड शिफ्ट, आईटीआई एंड स्टाफ। अभी एक बात बताएं कि ये स्ट्राइप स्कीम 2017 में आई, अभी बहुत सारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भर्ती हुई है 2017 के बाद। उसमें जो फंड सपोर्ट मिलता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है कि आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं, जो अनुदेशक हैं और जो ट्रेनर हैं, या नॉट ओनली इन आईटीआईस, मतलब ये जो आईटीस होते हैं, आईटीसीस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, वहाँ पर भी जो ट्रेनर की संख्या है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात। नंबर 4 है इस पे इम्प्रूव अप्रेंटिसशिप टीचिंग। देखिए अप्रेंटिसशिप टीचिंग जो है ट्रेनिंग होना चाहिए यहाँ पर, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है, पर हम दोनों पर चर्चा करेंगे, इम्प्रूव अप्रेंटिसशिप टीचिंग एज वेल एज ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री क्लस्टर को इसमें नॉमिनेट करना, उनको फंड सपोर्ट करना, उनके द्वारा पूरा प्रोग्राम प्रिपेयर करना और उनके द्वारा कितनी इंडस्ट्रीज़ को, कितनी फैक्ट्रीज़ में, कितनी फर्म्स में स्टूडेंटों को नॉमिनेट किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाया जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। याद रखिएगा अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इसलिए उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होता है एवरी स्टूडेंट के लिए। ये है ताकत कानून की अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। तो कोई भी इंडस्ट्री को ये किसी बच्चे को जो पढ़ के आया है आईटीआई से, या बहुत सारे अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, 5वीं के लिए, 8वीं के लिए, आरपीएल से आए हुए के लिए, और ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स से आए हुए के लिए, 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, आईटीआई पास के लिए और पॉलिटेक्निक पास के लिए, वोकेशनल एजुकेशन से 12th पास होकर के आए हुए के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, सब के लिए अप्रेंटिसशिप जो है 2014 के अप्रेंटिसशिप एक्ट के द्वारा बिग इंक्लूजन लेते हुए 2019 के अप्रेंटिसशिप रूल में और 2025 के अप्रेंटिसशिप रूल में अमेंडमेंट करते हुए एक बिग प्रोग्राम को इसमें इम्प्लीमेंट करने का, स्किल इंडिया मिशन को फुलफिल करने का ये प्रोग्राम किया गया है। फंड सपोर्ट के लिए नॉट ओनली स्ट्राइप बट अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एज वेल वो लिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 4 जो है, नंबर 1 आईटीआई में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, दूसरा ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग के लिए अर्थात टीचिंग लर्निंग की इकोलॉजी माने इकोसिस्टम के लिए, और तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग अर्थात ट्रेनर्स की भर्ती करने के लिए, और चौथा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए टीचिंग अर्थात बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ट्रेनिंग के साथ साथ बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक टीचिंग जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होता है उसमें भी ये 4 की पॉइंट हैं जिनके आधार पे कंपोनेंट बनाए गए थे स्ट्राइप के लिए। इज दैट क्लियर? अब कंपोनेंट बनाए गए कौन? निमी के द्वारा, और वो बनाए हुए कंपोनेंट को पाप कहते हैं, PAP, निमी से। कैसा? प्रोक्योरमेंट एक्शन प्लान कहलाता है। तो प्रोक्योरमेंट एंटिटीज कौन कहला गए?
प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ कहला गए, जो हम अभी चर्चा किए थे, NPIC, STRI, NIMI, मतलब ये हैं। तो ये प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ हैं, उनके द्वारा एक्शन प्लान क्या है प्रोक्योरमेंट की, किन किन बिंदुओं पे वो प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो इसी पे हम आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द देखिए, MOU। किसके साथ MOU करना पड़ा है, किसके लिए, क्यों भाई? ये जो है आप उस MOU को हम क्या कहेंगे, नीचे देखिए, PBGA, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एग्रीमेंट, यानी स्ट्राइप का पैसा वर्ल्ड बैंक से भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लिया है, दिया है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टी हैं और प्राइवेट जो ITIs हैं वो भी पार्टी हैं, उन्होंने भी फंड लगाया है। तो ये जो है इनको जो फंड है रिटर्न कब आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को या प्राइवेट फर्म को जो इनके द्वारा पैसा लगा है, या वर्ल्ड बैंक कितना हिस्सा देगी, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। तो हमारे मध्य प्रदेश हमारे MSDE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निमी के द्वारा PBGA एक प्रोफार्मा बनाया गया, PAP भी बनाया गया। तो जो इस एग्रीमेंट पे अर्थात परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एग्रीमेंट पे जिन ने सिग्नेचर किया, उसी के लिए वो फंड जो है रिलीज़ किया गया कि भैया आप ये फंड आपका आप परफॉर्मेंस दिखाइएगा, अच्छा रहेगा तो हम आपको फंड रिटर्न कर देंगे। तो वो फंड जो थे वो MOU के तहत थे, अर्थात गवर्नमेंट के सभी स्टेट्स के साथ 34 स्टेट ने साइन किया था ITI के लिए, और PBGA पर साइन किया था। किस बिंदु पे, KPI पे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, अभी भी आप याद करिए, ITIओ में पूछेगा, जो हमारे जो साथी स्टाफ में हैं, यदि आप जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी से पूछिएगा क्यों अपनी ITI का वैल्यूएशन के लिए KPI है क्या। यदि वो स्ट्राइप प्रोजेक्ट के अंतर्गत है या PPP के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो भी KPI की आवश्यकता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। और DLI है, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर, ये संकल्प में भी था और संकल्प में KPI भी था, वो तो हमने वहाँ लिखा नहीं था, लेकिन KPI सब में रहता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और DLI यानी फंड लौटने का इंडिकेटर। लेकिन इसमें एक चीज़ एडवांस है, स्ट्राइप में था एडवांस की एग्रीमेंट हुआ था 34 स्टेट्स के साथ, लाइक एन MOU, इक्वलेंट टू एन MOU, है ना। इसमें मैंने NM बोला हूँ, NMOU, तो थोड़ा अंग्रेजी की तरफ भी यदि ध्यान देंगे तो M जो है फर्स्ट लेटर वो तो व्यंजन है, लेकिन उसका जब हिंदी का स्वर आएगा तो M, AND का माँ, ANX से शुरू होने के कारण यहाँ N हुआ। ओके, अपन अंग्रेजी पे कभी फिर चर्चा करेंगे, हमसे बनता नहीं, आपसे सीखेंगे हम। मगर देखिए IMC है इधर पे, PBGA परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एग्रीमेंट में क्या है। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि स्ट्राइप स्कीम के तहत और क्या क्या चीज़ को इंक्लूड किया गया या उस पर चेंजेस करने के लिए फंडिंग का एक की क्रिएट किया गया। नंबर 1 है IMC, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमिटी, नंबर 1। दूसरा है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यानी IMC सेटअप करना, DST सेटअप करना, और IAI यानी इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप इंस्टीट्यूट्स। अब आप समझ रहे हैं ना कि अप्रेंटिसशिप की बात इंडस्ट्री पे आई है। यहाँ मैं इंस्टीट्यूट बोल दिया, इनिशिएटिव्स लिखा है, सॉरी, यानी इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्स क्या लिए गए इंडस्ट्री के द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए, वही इंडस्ट्री क्लस्टर्स के द्वारा। फ्लैक्सी MOU, अच्छा सुनो, फ्लैक्सी MOU पे बहुत लंबी डिस्कस होगी, बहुत अच्छा होगा वो। फ्लैक्सी MOU के बारे में छोटा सा बात मैं बता देता हूँ कि किसी भी फैक्ट्री को जो वर्कर चाहिए वो ज़रूरी नहीं कि ITI से इलेक्ट्रीशियन से पढ़ के आया है तो वो वर्कर वहाँ जा कर के बिल्कुल फिट हो जाए। इसलिए इंडस्ट्री वहाँ पर अपने तरीके से वर्कर्स की भर्ती करके और ITI के इक्वालेंट खुद के बनाए हुए कोर्स को सिखाती है। जैसे बॉयलर का ऑपरेटर होगा पर्टिकुलर, जैसे एक छोटी सी बात है कि
वेल्डिंग में कोई टेक्नोलॉजी है। माने यह जैसे देखा जाए कि आईओटी की कोई ट्रेनिंग है पर्टिकुलर, इनको कोर्स कहा जाता है टेलर्ड कोर्स, यानी सिलवा के। जैसे देखो हमने ये टेलर्ड शर्ट पहना है ना, तो ये है कि टेलर्ड कोर्स जो है इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो कोर्स यदि नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में क्वालिफिकेशन पैक के रूप में रजिस्टर्ड हैं, और वो कोर्सेज यदि CSTARI के नोटिफिकेशन में या एनलिस्ट में यदि एनलिस्टेड हैं, तो उन कोर्सेज को NCVT की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। इंडस्ट्री ही पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री ही भर्ती करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी MOU। ओके, तो फ्लेक्सी MOU को चौथे नंबर पे देखिए, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, इसको भी स्ट्राइव स्कीम में इंक्लूड किया गया। OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप सब सुने होंगे। NSQF लेवल 2.0 में जब सलेबस 1600 घंटे से 1200 घंटे डाउन हुआ है, तो उस पर क्या हुआ है कि उसमें 150 आवर का, हर किसी में देख लो आप कि 150 आवर का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अथवा ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाए स्टूडेंट्स को। और इसी कारण से कोर्स जो है लगभग अप्रैल के 3rd वीक में क्लोज हो जाती है सारी स्टडी। और जो अप्रैल के 3rd वीक से जो रिमेनिंग 16 मई तक लगभग ये 1.5 माह का जो टाइम होगा, इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी 150 आवर्स में। तो ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का स्कोप। और 6वां नंबर है, देखो करिकुलम रिवाइज्ड, ये भी इसको इंक्लूड किया गया है ऑफ CTS। तो ये तो आप जानते हैं कि 2023 के मार्च में अभी करिकुलम फिर रिवाइज्ड हुआ। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी में CSTARI कोलकाता और जो है सेक्टर मेंटर काउंसिल और नीति आयोग और NCVT के खुद के वहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी टीम बनती है। उनके द्वारा क्वालिफिकेशन पैक्स को रिवाइज्ड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, न्यू ट्रेड को लाया जाता है। इस प्रकार से उसको बोला जाता है रिवीजन। तो जो रिवीजन हुआ करिकुलम का वो मार्च में हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ CTS 2.0। अभी आप देखिए इलेक्ट्रीशियन का NSQF लेवल 5 हुआ करता था 2023 के पहले, अभी NSQF लेवल 4 है। और क्यों है? क्योंकि लेवल 5 तक थोड़ा सा पावर सेक्टर में दूसरे कोर्सेज को किया गया, इवन जो CITSS कोर्स हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा था कि वंडर ऑफ साइंस का बचने बांधी याद कर लो टाइप का, माने बहुत उसको ज़्यादा वैल्यू वेटेज नहीं दिया गया था। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि थ्योरी के 25% वेटेज के बराबर उसी फर्स्ट पार्ट में CBT एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्ज़ाम आता है। ये तुम्हारे से ये जो इंडस्ट्री के एक्ट हैं, जो इंडस्ट्री की सोशलॉजी है, औद्योगिक जो समाजशास्त्र है, उसके साथ साथ आपके बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की इंक्लूजन है। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट सर्च करने के लिए जो पोर्टल्स हैं, इस पे जो तुम्हारे फेसबुक माने सोशल मीडिया सब है, सस्ताग्राम भी है इस पे, जिसमें हे नो सबका गाना आता है, वो भी है। उसमें भी बच्चा पढ़ समझ सकता है कि जॉब पोर्टल्स कहाँ हैं। तो ये जो टोटल इंक्लूजन का डेवलपमेंट हुआ है, तो जैसे अभी क्या है कि DGT ने MOU साइन किया है वाधवानी फाउंडेशन से। तो वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा ही कोर्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रोग्रामिंग को सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलकर के सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स से बात करके उन्होंने इनको कंसोलिडेटेड एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इंग्लिश का भी है, जिसमें बेसिक कंप्यूटिंग है, जिसमें इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं, और जिसमें फाइनेंसिंग के हैं, बैंक के हैं, और ये ऐसे कुछ इंक्लूशंस हैं। जब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल एग्जिस्टेंस में आ चुका है। अब तो हमारे मध्य प्रदेश में मंथली टेस्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन हर मंथ को आते हैं, और वो पूरी मध्य प्रदेश में एक ही क्वेश्चन पेपर जनरेट होता है। ये है अपने कमाल मध्य प्रदेश का। यहाँ मतलब ये है
कि मतलब एक ही साथ डायरेक्ट पोर्टल से मेल में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। सभी आईटीआई जैसे पैन एमपी कहना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में एक डेट पे एक ही टाइम पे वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, बराबर स्ट्रिक्ट टाइट होकर के लड़के पेपर देते हैं। तब वो समझ में आता है कि हाँ ये स्ट्राइब का एक इकोसिस्टम अच्छा बना। तो ये तो बहुत सारी बातें थी। 7वें नंबर बिंदु के बाद जब हम आते हैं तो हम आ रहे हैं कि देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये निमी और ये देखिएगा भारत स्किल और बाईसैक है। बाईसैक है माने भास्कराचार्य, ये गुजरात में है, अहमदाबाद में है। ये एयर स्पेस माने आकाशवाणी, इनसे रिलेटेड है। और ई विद्या ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइब के फंडिंग से किया गया था। फिर ये जो ये लिखा है एडवांस मशीन्स इन एनएसटीआई सीएनसी रोबो इंडस्ट्री, ये स्ट्राइब के स्कीम से था। न्यू एज के कोर्स जैसे सोलर टेक्नीशियन, विंड टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन। और वर्चुअल क्लासेस में जैसे देखो जैसे वर्चुअल क्लासेस में आप वो बोलते हैं ना कि वर्चुअली प्रेजेंट हो जाना, माने आपका शरीर बॉडी सब दिखता रहेगा। तो वही है, वर्चुअल लैब बनाए गए हैं। उसका नाम है जैसे एक भाषणी, तो ये वो अलग है, भाषणी तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का है। स्मार्ट क्लासेस है। तो ये सब तैयार किए गए हैं स्ट्राइब के फंडिंग के सपोर्ट से। अब इसमें क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या क्या प्रोग्राम होता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम भी स्ट्राइब योजना के तहत है। तो एम्प्लॉयबिलिटी लर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, यानी एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर टीओटी और टीओए प्रोग्राम, अर्थात जो ट्रेनर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी 459 आईटीआई में तैयार किया गया। और एनएसक्यूएफ ट्रेनिंग जो है वो जो अलाइन किया गया सीएसटीआरआई कोलकाता से। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम स्ट्राइब के रिजल्ट में है। तो हम तो आगे अभी स्क्रॉल करके बता देंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंट का क्या क्या हमारे यहाँ चेंजेस आया। अभी मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में ये 20 आईटीआई हैं जो स्ट्राइब योजना के अंतर्गत हैं। तो इसको एक बार अभी बता दूं या तो बाद में बताऊं, क्योंकि अभी तो हमारा लेक्चर कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें आगे भी पूरे ऑल इंडिया का है। पर मध्य प्रदेश के बारे में ये बता देता हूं कि शिवपुरी है, अनूपपुर है, छतरपुर है, छपारा है, सिवनी का छपारा, फिर छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, देवास है, हरदा है, झाबुआ है, और ये खंडवा है, और खरगोन है, हाँ खंडवा है, खरगोन है, मंडीदीप है, रतलाम है, सिवनी है, शाजापुर है, सिंगरौली है, उमरिया है, टीकमगढ़ है, कटनी है, एकलव्य बैतूल आईटीआई है। एकलव्य स्कूल है हमारे मध्य प्रदेश में, आदिवासी कन्याओं के लिए है ये। तो इग्नाइट प्रोग्राम भी इसी स्ट्राइब के फंडिंग से हुआ है। एमओयू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने GTZ जो है ना, ये जर्मन की कंपनी है, और सीमेंस, इनके साथ 34 आईटीआईस में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए इग्नाइट प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से एमओयू हुआ था। और 52 आईटीआई में बड़े बड़े प्लेसमेंट सेल बनाने का काम भी स्ट्राइब योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में था। तो ये तो मध्य प्रदेश का सामने आया, इसलिए हमने डिस्कस किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वर्ल्ड बैंक के फंड में जो 2200 करोड़ का था, एग्जैक्टली क्या वही फिगर हमको रिमनरेट में अर्थात डिसबर्समेंट की कंडीशन में प्राप्त हुआ। तो ये है स्ट्राइब का भी एक प्रोग्राम के बारे में, वर्ल्ड बैंक फंडिंग स्कीम में जो हमने वो पूरा जो PDF है थर्ड पार्टी का, उसको हमने स्टडी करके ये पुराना ये पॉइंट निकाला था, उसका सार तत्व। हालांकि वो PDF को भी आपको एक बार दिखाऊंगा मैं। तो इसमें गौर करने की बात है कि देखिए ये दिसंबर 2017 से 2023 तक, अर्थात मई 2024 तक, ध्यान रखिएगा,
इस स्कीम को 23 के जगह 24 तक कोविड इन्फ्लुएंस के कारण ले जाया गया था और इसका मुख्य जो डिपार्टमेंट कहना चाहिए वो डीजीटी के अंतर्गत था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 168 ITI, 23 NSTI were changed, new age courses were launched at 51 ITIs at 12 states, यानी 12 राज्यों के 51 ITI में नए एज के कोर्स खोले गए थे और 168 ITI और 23 NSTIs में ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया गया स्ट्राइव योजना के अंतर्गत। फिर एम्प्लॉयबिलिटी का जो रिफॉर्म है उसको रिफॉर्म किया गया, NSQF को रिफॉर्म किया गया, CTS 2.0 को लॉन्च किया गया, 1600 से 1200 घंटे का पढ़ाई स्टार्ट किया गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स किया गया, निमी से सैटेलाइट जो निमी से सैटेलाइट टीवी है उसको स्टार्ट किया गया, TOT प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। इस प्रकार से आप देखना कि वुमेन एनरोलमेंट है स्ट्राइव योजना के तहत उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। न्यू ITI लगभग 200 नए ITIयों का उद्घाटन किया गया, खोला गया स्ट्राइव योजना के अंतर्गत। PBGA MOU स्टेट्स के साथ, IIE, निमी और निस्बत, CSTRI, JSS इनके साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए MOU साइन किया गया। अर्थात स्ट्राइव योजना के अंतर्गत किससे, निस्बत से, JSS से, DGT से और इन सब के आपस में MOU हुए अर्थात TOT प्रोग्राम करने के लिए। फिर इसमें देखो 400 गवर्नमेंट ITI, 100 प्राइवेट ITI और 100 इंडस्ट्री क्लस्टर को लिया गया। इसमें टोटल 318 मिलियन US$ का टोटल फंडिंग का ये वर्ल्ड बैंक का था। इसमें टोटल 2200 करोड़ रुपया का कहना चाहिए है, लेकिन यूज हुआ 718 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसी बात को और अच्छा से डिस्कस करते हैं। कहाँ पे, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके चलते हैं। तो ये हमने इसका लास्ट जो फंडिंग का है इसको डिटेलिंग कर लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए, स्ट्राइव का तो फुल फॉर्म जानते हो, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट था। इसमें जो थर्ड पार्टी एजेंट थे जो एवेल्युएटर कर रहे थे वो KPMG थे, अर्थात इनके द्वारा प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम KPMG के द्वारा किया गया था। उन्हीं के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी $318 मिलियन, अर्थात 2017 में उसकी वैल्यू थी 2200 करोड़ रुपया। इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा IDA क्रेडिट्स जो थे उसमें $125 मिलियन अर्थात 800 करोड़ रुपए का उसके द्वारा सहयोग देने की प्रॉमिस की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, परंतु $125 मिलियन को रिड्यूस करके $91 मिलियन दिया गया, अर्थात 582 करोड़ के आसपास, 800 करोड़ की जगह। यानी वर्ल्ड बैंक ने 582 करोड़ रुपए दिया, इसलिए उसका नाम वर्ल्ड बैंक सपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके द्वारा $193 मिलियन इन्वेस्ट किया गया, अर्थात 1400 करोड़। परंतु कोविड के कारण ये प्रोग्राम कुछ प्रभावित हुआ। इस तरीके से 1400 करोड़ ना होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अथवा स्टेट के द्वारा भी 818 करोड़ का फंड इन्वेस्ट हो। तो देखा जाए तो 818 करोड़ और 582 करोड़, ये लगभग हो गए 8 और 6 1400 करोड़ की टोटल कॉस्टिंग इस स्ट्राइव स्कीम पे आई। 2200 करोड़ की प्रोजेक्टेड थी। क्लियर हुआ? तो इसमें अब आगे हम देखेंगे, ये P फॉर R बेस पे था, P फॉर R बेस पे था, ठीक है। और ये स्टेट और यूटीज के द्वारा कितना दिया गया फंड या कितना फंड का प्रोग्राम इसमें क्रिएट हुआ, तो 644.10 करोड़। नॉर्थ ईस्ट के रीजन के 8 स्टेट के लिए फंडिंग किया गया 45.42 करोड़।
और निमी, निस्बत और आईआईई इनके लिए 128.76 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आईटीआई नहीं, इनमें तो आईटीआई नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट है स्टेट और यूटीज में और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आईटीआई के लिए इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए दिया गया। और निमी और निस्बत और आईआईई को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए और टीओटी प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए इनको दिया गया। अब इसमें आगे क्या कहता है वो केपीआई, उनके ये जो रिपोर्ट है केपीएमजी, मैं ये जो पूरी चर्चा कर रहा हूँ ये केपीएमजी की रिपोर्ट पे कर रहा हूँ। अभी केपीएमजी का रिपोर्ट अब भी दिखाऊंगा आपको, पर वो बहुत लंबा है, वो 65 पेज का है, तो उसको मैंने एक पेज में कंपाइल करने की कोशिश किया था। देखो, अनस्पेंड 62 करोड़ एंड 13 करोड़ इंटरेस्ट इज डिपॉजिटेड इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया का एक फंड है, उस कंसोलिडेटेड फंड में इंडिया का एक कंसोलिडेटेड फंड है, उस पर ये इतना पैसा लगभग 62 करोड़ जो उपयोग नहीं हो पाया था 1400 करोड़ में जिन संस्थाओं को दिया गया था, तो वो फंड यूज नहीं कर पाए वो फंड को, और लगभग उसका इंटरेस्ट जो 13 करोड़ है उसको डिपॉजिट कर लिया गया वापस। और जो ये स्ट्राइव स्कीम है इसकी ऑफिशियल जो है इसको बंद करने की अथवा क्लोज होने की अथवा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की घोषणा ऑर्डर जारी किया गया। अभी इसमें यह देखने की बात है कि किन किन राज्यों के द्वारा कितना क्या उपयोग किया गया फंड का, तो 50 से 70% फंड यूज किया गया पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और पुडुचेरी के द्वारा, जबकि 80 से 90% यूटिलाइज किया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, बिहार और मणिपुर के द्वारा। और 90 से 95% यदि यूटिलाइजेशन की ओर जाते हैं तो देखते हैं हम लोग कि इसमें गुजरात, भाई साहब वो 80 से 90% में CG है, वो JG नहीं, गुजरात नहीं था। 80 से 90% में वो छत्तीसगढ़ था, गुजरात यहाँ है, क्षमा चाहूँगा। 95 से 99% गुजरात और केरलम, हरियाणा और आसाम और त्रिपुरा, यहाँ 95 से 99% फंड का यूज किया गया। अब हम आते हैं 100% फंड को यूज करने वाले कौन कौन स्टेट हैं, तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इतने राज्य थे जिन्होंने ये जो भी फंड स्ट्राइव का दिया गया था आईटीआई को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ट्रेनर्स की भर्ती करने के लिए, अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्री क्लस्टर से तैयार करवा के और अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए, गर्ल्स के एडमिशन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो स्ट्राइव स्कीम में फंडिंग की गई थी उसका 100% यूज इन स्टेट के द्वारा किया गया, जिनको ग्रीन अक्षर से हमने लिख रखा है। अभी हम इसके इंडिकेटर पे आते हैं। देखिएगा कि जो इंडिकेटर है वो क्या कहते हैं कि पहला है इंक्रीज ऑफ ITI, नंबर ऑफ ITIs, वही है जो PDO है, परफॉर्मेंस जो की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर है उस पे आएंगे PDO पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आउटकम। अब हम यहाँ क्लोजर की बात कर रहे हैं, स्ट्राइव स्कीम जब क्लोज होने जा रही है तब उसके आउटकम पे डिस्कशन किया गया, तब ये कि थर्ड पार्टी जिनके द्वारा डिस्कशन किया गया उस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके रिपोर्ट अनुसार स्ट्राइव स्कीम में क्या पाया। नंबर 1 इंक्रीज नंबर ऑफ ITIs, अर्थात टारगेट था 20% ITI की संख्या को बढ़ाना पूरी ऑल इंडिया में, तो लगभग 39.2% बढ़ाया गया स्ट्राइव स्कीम से, यानी डबल परसेंटेज में ITI की वृद्धि हुई। नंबर 2 है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट आउटकम के अंतर्गत कि फीमेल एनरोलमेंट को बढ़ाना है, तो 15% का टारगेट था, लेकिन स्ट्राइव स्कीम का सफल होने का देखा जाए तो 21.89% रहा, अर्थात मातृशक्ति महिलाओं को, कन्याओं को एडमिशन कराया गया ITI में, या उनमें 21.89। नंबर 3
इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, पहले 50% का टारगेट था कि लगभग 50% बढ़ाया जाए, जो आज भर्ती हो रही है उसकी भर्ती की ग्रोथ की जाए। जैसे 100 लोग भर्ती हो रहे थे और 2017 के पहले, तो कहा गया नहीं नहीं, इसमें स्ट्राइव स्कीम के तहत अच्छा प्रयास किया जाए, 100 लोगों की भर्ती की जाए। यानी माने पहले 100 लोग हो रहे थे तो अब 200 लोगों की, मोर देन 50%, तो वो पहुंचा थोड़ा 1% कम, 49% के आधार पे। फिर नंबर 4 है रिडक्शन इन इंस्ट्रक्टर वैकेंसी। जो भी प्रशिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं, उनके जो पद हैं वो रिक्त न रहें, खाली न रहें, वैकेंट न रहें। तो वैकेंसी जो है उसको कम कैसे किया जाए ताकि और भर्ती किया जाए। तो उसके थे एक, कितने थे कि 100, इसमें 15 स्टेट थे जिन्होंने रिड्यूस किया था, टारगेट था कि लगभग 15 स्टेट्स में ट्रेनर्स की जो कमी है, इंस्ट्रक्टर की कमी है, उसको बांट दिया जाए, पूर्ण कर दिया जाए। तो वो 17 स्टेट्स ने उसमें कमाल कर दिया। 17 स्टेट्स में वो रिकॉर्ड पाया गया कि वहाँ टीओ की भर्ती की गई है और इंस्ट्रक्टर की कमी नहीं है। नंबर 5 में है टीओटीज प्रोग्राम। तो देखा गया कि 20,000 ट्रेनर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को टीओटी का प्रोग्राम करवाना है, तो यहाँ 27,615 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनर्स को। नंबर 6वां है अप्रेंटिसशिप ऑफ ट्रेनिंग बाय आई इंडस्ट्री क्लस्टर्स। तो इंडस्ट्री क्लस्टर्स के द्वारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने के लिए, इकोसिस्टम तैयार करने के लिए, नैप्स की फंडिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जिम्मेदारी के साथ में लगभग 30 क्लस्टर्स को इसमें चुना गया था। तो वो 30 क्लस्टर्स जितने लोग चुने गए थे वो पूरे के पूरे इस कार्य में सफल हुए। अब वो तो हम जब शुरू में देखे थे तो उसमें 100 क्लस्टर्स की बात थी, इंडस्ट्री क्लस्टर की, लेकिन ये आउटकम बेस पे निकाला गया कि 30, माने अमेंडमेंट हुआ होगा बीच बीच में, हम तो अब डाटा बेस के बेस पे स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑपरेशन बेनिफिशियरीज जो है, जिनको सीधे सीधे पैसा से लाभान्वित किया गया, वो 4 लाख की जगह 6.25 लाख हैं। ये नहीं पता गाय का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो अब आते हैं पीडीओ, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आउटकम है उस पर देखेंगे। तो स्ट्राइव यूटिलाइज द प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, ये पी फॉर आर का फुल फॉर्म देख लीजिए। हम संकल्प में भी बोल रहे थे बार बार, और हम इस पे भी बोल रहे थे कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलेगा वो पी फॉर आर बेस पे था, अर्थात परफॉर्मेंस फॉर रिजल्ट बेस पे था। और इसी पी फॉर आर को थोड़ा सा इम्प्रूव या मोटिवेट करके क्या किया गया कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अभी हमने पढ़ा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके निमी के प्रोग्राम के द्वारा, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एग्रीमेंट। अब यहाँ ग्रांट देने की बात की गई, और वर्ल्ड बैंक जब फंड देगा तो वर्ल्ड बैंक फंड कैसे देगा, तो पी फॉर आर बेस पे देगा, यानी प्रोग्राम फॉर रिजल्ट बेस पे देगा। इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड बैंक का है, खुद का बना रखा है वर्ल्ड बैंक ने। अब उससे डाटा शीट करते हैं हमारे यहाँ के निमी के पीएपी के द्वारा। अब स्ट्राइव एम्फासाइज्ड स्टेट टू डेवलप मॉडल कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी फॉर इंस्ट्रक्टर्स। तो देखिएगा, अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की तरह स्टेट को भी अपना डेवलपमेंट मॉडल बनाने के लिए स्ट्राइव कहता है, अर्थात आपका परफॉर्मेंस में आपको तब इंक्लूड किया जाएगा जब आप अपना प्लान हमें ला के दिखाएँ, हम पे जमा करें हमारे पास, और हम उसको स्टडी करें। मतलब ये है वर्ल्ड बैंक और स्टेट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के यानी एमएसडी के अंतर्गत जो बनाया गया है पीएपी प्रोक्योरमेंट वाला, तो उसमें ये पहले वैल्यूएशन किया जाएगा स्टेट के द्वारा बनाए हुए, तब उनको फंडिंग दी जाएगी। हाँ, आपका स्कीम ठीक है, आपका तो इस स्कीम से पैसा ठीक है कि इन्वेस्ट सही जगह होगा। स्ट्राइव्स वुमेन प्रोग्राम। अब स्ट्राइव स्कीम के तहत महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए क्या क्या प्रोग्राम, तो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन ट्रेनर, महिलाओं के ट्रेनर की भर्ती करना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसमें 58,000 देख लीजिए, 5,800। ये देखो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्ट्राइव का वुमेन में क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन ट्रेनर, यानी जो, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि जो भी वैकेंसी आती है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए, अर्थात ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें 50% सीट जो है
मातृशक्ति के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए, बेटियों के बहन के लिए। तो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन ट्रेनर का हमारा इसमें ग्राफ उच्च हो जाता है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी उनको महिलाओं को उनके ऑक्यूपेशन व्यवसाय के संबंधित उनको हेल्थ और सेफ्टी सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु ट्रेनिंग दिए जाना अनिवार्य है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के अंतर्गत, और उसके बाद उसको आईटीआई में इम्प्लीमेंट कराना अनिवार्य है। उनका खुद का वॉशरूम होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल तय है, और पीओएसएच के तहत, एक्ट के तहत, और एसएचई बॉक्स भी होना चाहिए। तो ये सारे प्रोग्राम हैं क्या स्ट्राइव स्कीम यही कहती है। तो इसमें लगभग 58,000 ट्रेनर्स को, वुमेन ट्रेनर्स को इसकी ट्रेनिंग दिया गया था, ये कह रहा है ये थर्ड पार्टी की, क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्ट को। ये जो थर्ड पार्टी है इनकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम। ये थर्ड पार्टी कौन है, केपीएमजी, केपीएमजी हैं, देखिए ये केपीएमजी, इनके थर्ड पार्टी की ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इनके स्कीम के तहत इन्होंने बता रखा है कि स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम में क्या प्रॉफिट हुआ। तो 58,000 को ट्रेनिंग दिया गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। फिर एम्पावरिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, जूडो कराटा सीख लो। तो वही है कि माने अपनी सेल्फ डिफेंस, स्वयं की रक्षा करना पहले महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए, समझना चाहिए। और कुछ उस पर इनिशिएटिव्स लेने के लिए 3,912 लोगों को ट्रेनिंग मिला। लाइफ सेविंग स्किल्स ट्रेनिंग है 1,020 जो हैं आईटीआई के, और 5 एनएसटीआई हैं। 1,020 आईटीआई और 5 एनएसटीआई के जो महिला वर्कर्स हैं उनको स्ट्राइव स्कीम के तहत ट्रेनिंग दिया गया। फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग दिया गया। तो ये 4,500 ट्रेंड किए गए इग्नाइट प्रोग्राम और जीआईजेड के द्वारा। ओके, तो अब इसमें हमने ये लिख रखा है नीचे, थोड़ा सा ये भी देख लो कि निस्बाड, IIE, JSS, ये तीनों ने क्या किया था स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत। तो इन्होंने TOT का प्रोग्राम करवाया था, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, PWD, वुमेन, ST, SC और एडमिशन, इन सब का भी इन्हेंसमेंट में जो दूसरे इनिशिएटिव के रूप में इनको लिया जा सकता है, लिया गया है। एक साइड यहाँ का रह गया है, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो इधर देखेंगे हम, ये हमने लिख रखा था कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन थी स्ट्राइव की। तो याद रखिएगा DGT। दिसंबर 2017 से मई 2024 तक गया। 400 गवर्नमेंट ITI और 90 इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये अलग अलग टाइम में अलग, कभी 100 बोलते हैं, कभी 90 बोलते हैं, और कभी रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट में है। मैं कई जगह की रिपोर्ट लिया, PIB का भी लिया। तो अभी मैं आपको फाइनल जो रिपोर्ट है उसको भी दिखाऊंगा। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या आउटकम मिले, तो ये देखिए 300 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड इन मशीन इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, IT टूल्स, न्यू ट्रेड, इन सब के लिए 168 ITI, 28 राज्यों के 168 ITI को 300 करोड़ का फंडिंग दे करके स्ट्राइव के स्कीम से ये टोटल परिवर्तन किया गया है। यानी उनकी मशीनों को, लैब को नया बनाया गया, और इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, टूल सब कुछ रिनोवेट किया गया 168 ITI में। फिर इसमें देखो 530 ITI थे जिनमें स्मार्ट क्लासरूम को इन्होंने क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें NSTI भी थे। और ये अजमेंट वर्चुअली जो प्रेजेंट होते हैं ना, अजमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, AR VR, इसके लिए 5 ITI को चुना गया, उसका लैब बनाया गया। ये आउटकम पढ़ रहे हैं हम स्ट्राइव के आउटकम में क्या क्या निकलता है। चौथा नंबर देखिए कि ये 23 NSTI हैं। स्पेशलाइज्ड मशीनरीज लैब बनाए गए हैं। कैसे स्पेशलाइज, जैसे CNC के, 3D प्रिंटर के, रोबोटिक्स के, वेल्डिंग सैमुलेटर्स के, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब बनाए गए, ऑटोमोटिव और डायग्नोस्टिक लैब बनाए गए। इस प्रकार से 23 NSTI में बनाए गए स्पेशल लैब इसी स्ट्राइव के फंडिंग से।
और न्यू एज कोर्स भी स्टार्ट किए गए 51 ITI, 12 राज्यों के 51 ITI में न्यू एज कोर्स। तो न्यू एज कोर्स क्या है? जैसे ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग है, फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, सोलर टेक्नीशियन है, विंड टेक्नीशियन है, और आपको बता दें हम मैटलैब का है, और ब्लॉकचेन का है, और ये AI का है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन स्मार्ट सिटी है। ये और भी चीज़ हैं जो इसमें हमने नहीं लिखा है, परंतु उन सब ऐसे न्यू एज के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं 51 ITI में। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या परिवर्तन आया, यानी कितना खर्चा लगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बने। तो देखो, सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट इन ब्लेंडेड मोड। 5 स्टेट पे जो ब्लेंडेड मोड पे जो कोर्स है वो LMS के लिए वो बनाया गया, जिसमें कौन कौन से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर और कॉस्मेटोलॉजी, इन ट्रेड में कंटेंट को ब्लेंडेड मोड पे डेवलप किया गया। नंबर 2 क्या हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सैटेलाइट टीवी के द्वारा निमी से डायरेक्ट ट्रेनिंग दिलवाया जाता था। तो सैटेलाइट टीवी कहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे? तो ये लिखो, देखो, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन अर्थात बाइसैक एन अहमदाबाद। टप्पू सेना के मम्मा का घर अहमदाबाद। तो ध्यान रखिएगा कि जो निमी हैज अपॉइंटेड एज नोडल एजेंसी फॉर, देखो, निमी हैज अपॉइंटेड एज नोडल एजेंसी फॉर 6 TV चैनल्स। कहाँ से? डिजिटली चैनल जो बने हैं वो 6 डिजिटली चैनल के लिए नोडल एजेंसी निमी है, निमी। और इसमें से और एक चीज़ और किया गया है, किसके द्वारा? भास्कराचार्य बाइसैक के द्वारा सैटेलाइट टीवी रन कराए जाते हैं। दूसरा एक और है PME विद्या स्कीम, PME विद्या स्कीम के तहत। अब इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम क्या किए गए, आउटकम क्या कह रहा है हमारा, कि आउटकम कह रहा है कि इसमें 2548 ITI इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेंड, देखो क्षमा चाहूँगा, 2548 ITI इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में और क्या प्रोग्राम किया गया? TOT के शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स के रूप में, किसके द्वारा? ये स्ट्राइब स्कीम के अंतर्गत। तो 2548 ITI के इंस्ट्रक्टर को, फिर 115 और ट्रेनिंग ऑफिसर्स, मैंने ऑफिसर्स यानी प्रिंसिपल रैंक के लोग IIM कोझिकोड में मैनेजमेंट का कोर्स कराए गए। फिर 20 मास्टर ट्रेनर्स ट्रेंड एट इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वहाँ पर 20 मास्टर ट्रेनर्स जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दिलवाया गया। TOT का प्रोग्राम लगभग 458 ITI और 36 NSTI में, टोटल 33 तो होते हैं यार, तो 30 है वो, 30 NSTI में करवाया गया, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है। इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ? ESSI और IGRUA के साथ, इंडो जर्मन है उसी का है, IGRUA एविएशन का है ये। इन दोनों के मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के तहत 459 ITI और 30 NSTI के ट्रेनर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई थी इसी स्ट्राइब स्कीम के अंतर्गत। अब तो उल्टा सभी लोगों को मिलने लगा ट्रेनिंग। 27,615 स्टेट ऑफिसर्स एंड 18,500 ITI इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड बाय CSTRI अबाउट NSQF इम्प्लीमेंटेशन। तो NSQF के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 27,615 राज्यों के प्रशिक्षण अधिकारी और 18,500 जो हैं इंस्ट्रक्टर्स जो अनुदेशक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अधिकारी नहीं है वो, 27,615 ऑफिसर्स लिखा है, माने वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, वो फोरमैन भी हो सकते हैं। ओके,
तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा है कि ये जो स्ट्राइब स्कीम में क्या था। तो अब हम इस स्ट्राइब स्कीम में हम आते हैं वो रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, KPMG शेयरिंग लर्निंग एंड गुड प्रैक्टिसेस आउटकम अचीवमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट KPMG के द्वारा दिया जा रहा है फॉर वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट स्ट्राइव। ड्यूरेशन है दिसंबर 2017 से मई 2024 तक। इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन है? KPMG इंडिया। इसके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया। तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट में हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ये हैं श्री, हेलो, आवाज़ सही आ रही? ये हैं श्री अतुल तिवारी सर। अभी तो इनके बाद जो सेक्रेटरी MSDE हैं वो एक मुखर्जी मैम हैं, देवश्री मुखर्जी, शायद ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो आ गई हैं। तो उनके आने के पहले श्री तिवारी सर ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है कि इसमें वर्ल्ड बैंक के पार्टनरिंग के साथ में ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि MSDE स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक इन द फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव लाइक स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट हैव सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथन्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। स्ट्राइव स्कीम के तहत जो है वो इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया गया है इंस्टीट्यूशनल के। द कोलैबोरेशन हैज़ enabled us to implement टारगेटेड इनिशिएटिव्स। इसके द्वारा हम जो अपने टारगेट बनाए थे उसको हम अचीव किए हैं। ऐसे तो बहुत लंबा है, इसको समझते समझते तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी एक और मैम हैं, ये हैं डायरेक्टर जनरल DGT के हैं, ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हैं, और त्रिशालजीत सेठी। तो इनका कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्राइव हैज प्रोवाइडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्राइव हैज प्रोवाइडेड substantial benefits to the skill ecosystem. The project has significantly enhanced the performance and capacity of industrial training institute across states. यानी ITIयों के टोटल परफॉर्मेंस को किस तरीके से सुधार करने के लिए स्ट्राइव स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम आते हैं इन दो स्टेटमेंट के बाद। तो ये हैं वर्ल्ड बैंक के, देखिएगा हम यहाँ आ गए, ये वर्ल्ड बैंक के हैं मैम, इनका नाम है शोभना सुशील, ये वर्ल्ड बैंक टीम लीडर फॉर स्ट्राइव हैं। तो इनका क्या कहना है? द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन प्रिविलेज्ड टू पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टू फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड फोस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्ट्राइव। यानी ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस बात की बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिल करके और स्ट्राइव योजना को फंड सपोर्ट करना और गाइडलाइन देने और कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन के लिए किया है। उनका ये कहना है कि सभी स्टेट्स में, ITI में, इंडस्ट्री क्लस्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तीनों का नाम लिखा है देखो, कि इसमें ये आगे कह रहा है द कोलैबोरेशन विथ MSDE। देखिए इनके द्वारा भी एक शब्द बोला गया है कि स्टेट, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री और ITI, चार मार्ग में, चार रूप में ये स्ट्राइव स्कीम के तहत परिवर्तन करने, सुधार करने के लिए
यहाँ उन्होंने पार्टनरिंग किया है, पार्टनरशिप किया है वर्ल्ड बैंक ने। ये उनका टेबल ऑफ कंटेंट्स में सेक्शन 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब का अपग्रेडेशन कितना हुआ, एनहेंसिंग इंस्ट्रक्टर जो क्वालिटी है और कैपेसिटी बिल्डिंग का कितना हुआ, इक्विटी फीमेल पार्टिसिपेशन वोकेशनल एजुकेशन में सेक्शन सी में कहता है। फिर ब्रिजिंग द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप थ्रू एनहेंस्ड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन सेक्शन डी कहता है। और सेक्शन ई कहता है फिजिकल अचीवमेंट। सेक्शन एफ कह रहा है अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो लिखा है 2024 KPMG एश्योर्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरिंग एंड अ मेंबर फर्म ऑफ द KPMG ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके डिटेल दिया है। हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे ITI के। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि 2000 VTIP प्रोजेक्ट आने के बाद हम ये VTIP प्रोजेक्ट के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे जब ITI आएगा। ITI के बारे में टोटल जब हम स्टडी करेंगे ना कि कितनी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो कितनी ITI हैं और कितनी ITI में अभी नए ITI बने हैं, किस स्टेट में कितने हैं, तो वो इकोसिस्टम में तो VTIP पढ़ेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक फंड स्कीम था VTIP, वो उसके सक्सेस होने के बाद स्ट्राइव स्कीम को इनिशिएट किया गया। ये पॉइंट यही कहते हैं इस पे CFI के द्वारा। तो इसके बिंदु बहुत हैं, ये तो डिस्कस करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। तो फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर लैब अपग्रेडेशन टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम। तो इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आए हैं वो कौन कौन आए हैं बदलाव, तो इसमें साफ साफ दे रहा है। देखिए अब इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ेंगे तब इसको पढ़ते समय आप देखिएगा कि ये दिया है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर 300 करोड़ इन्वेस्टेड इन 168 ITI ऑफ 28 स्टेट्स। ये वही बात हो गई जो हमने अभी डिस्कस किया था, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आ सके। फिर स्मार्ट क्लासरूम के लिए 530 स्मार्ट क्लासरूम इस्टेब्लिश किए गए। फिर आगे है कि AR/VR लैब जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है उसके लैब बनाए गए। तो उस पर 34,000 ट्रेनीज को ये इसमें क्या किया गया, प्रशिक्षण दिया गया AR/VR का। ओके, अभी यहाँ पर आगे देखिए ये बच्चे बैठे हैं। फिगर नंबर 1 कंप्यूटर लैब फॉर CBT प्रैक्टिस एंड एग्ज़ाम एट ITI पांडवपुरा ITI में CBT की परीक्षा दे रहे हुए हैं बच्चे। और ये क्या है फिगर नंबर 2 में देखिए, फिगर नंबर 2 कह रहा है, ये फिगर नंबर 1 है और ये है फिगर नंबर 2। वेयर इज फिगर नंबर 2? फिगर नंबर 2 क्लासरूम एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रायगढ़ हिमाचल प्रदेश में QR कोड से देखने को मिल जाएगा। अभी फिगर नंबर 3 के बारे में क्या कह रहा है कि VR एंड लैब एट ITI अलीगंज में। देखिए इस फोटो में देखिए अलीगंज में भी वर्चुअल अजमेंट है, आँख के ऊपर वो चल रहा है और उसके अनुसार वो खुद मॉनिटर करके दिखा रहा है। फिर चौथा नंबर देखिए एडवांस मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन NSTIs। तो 23 NSTIs को इसमें सेलेक्ट किया गया जो अप्रोक्सीमेटली 9,500 कैंडिडेट पर ईयर इसमें जो है ट्रेनिंग दिए जाएंगे। काय के CNC के, 3D प्रिंटिंग के, रोबोटिक्स के, वेल्डिंग साइमुलेटर्स के, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ट्रेनर्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स हैं। ये वही चीज़ है जो हम अभी पढ़ चुके थे, पर इसमें फ़ोटो देख लो। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एज है, वही पायलट ड्रोन 51 ITI 12 स्टेट में, बिल्कुल रिपोर्ट वही है, हमने इसी से लिखा था ना। फिर लैंग्वेज लैब एंड वर्चुअल क्लासरूम जो है, वर्चुअल क्लासरूम कहाँ कहाँ बनाए गए, लगभग 1400 ट्रेनिंग को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया। ओके, स्ट्राइव स्कीम में
अब चित्र नंबर 4 में देखिए 3D प्रिंटर जो है, प्रिंटर इंस्टॉल्ड एट ड्रोन लैब एट NSTI भुवनेश्वर। यहाँ तो हम भी गए थे। तो जो NSTI भुवनेश्वर में देखो ये 3D प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटिंग से पता है आपको बेंगलुरु का पोस्ट ऑफिस बनाया गया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन में। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट इन ब्लेंडेड मोड। तो ब्लेंडेड मोड में 10 लाख स्टूडेंट्स को एनुअली ट्रेनिंग दिए जाने का टारगेट है। ब्लेंडेड यानी मिला हुआ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वो कॉस्मोलॉजी, उनके बारे में हम बताए थे पहले। फिर ट्रेनिंग डिलीवरी थोड़ा सैटेलाइट टीवी वही है, तो वही देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, बाइसेक इन है, और निमी इसका हेड होगा। ये डिजीसाला देखिए इसमें कौन कौन है। अब आप यहाँ हैं तो देख लीजिए कि 6 टीवी चैनल्स के नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BISAGN, ये है अहमदाबाद में। फिर दूसरा है डिजिटल कंटेंट बाइसेक्ट एन से और स्ट्रीमिंग ऑन डिजीसाला एंड दूरदर्शन अंडर PM ई विद्या प्रोग्राम। प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत डिजीसाला और दूरदर्शन में बाइसेक से ये जो 6 बाइसेक की तरह 6 और जो एजेंसी हैं उन जगह से निमी के द्वारा टीवी रन कराया जाता है, जिसमें स्किलिंग के बारे में सिखाया जाता है। ये स्ट्राइप प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार था। इसमें देखो, इसमें क्या है, 5.5 लाख ट्रेनिंग बेनिफिट हुए, और लैब अपग्रेडेशन 23 NSTI में, न्यू एज के कोर्सिंग 51 ITI 12 स्टेट में, और 5 AR/VR लैब है। 34,000 ट्रेनर बेनिफिट हुए और 530 स्मार्ट क्लासरूम ट्रेनिंग प्राप्त किए। फिर केस इन पॉइंट में आते हैं। तो हाउ ITI सिलेक्शन एंड सबमिशन ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन वेयर कंडक्टेड डिजिटली वाया मोबाइल ऐप। तो किस प्रकार से किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से ITIओं का डिटेल्ड वो क्या किया गया, मतलब उनका सबमिशन प्रस्तुत किया गया कि आपके यहाँ कितना प्रोग्राम कितना अचीव हुआ। ये था। आप सेक्शन B पे आएंगे, एनहेंसिंग इंस्ट्रक्टर क्वालिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ की स्टेक होल्डर्स। तो इस पे ये देखिए कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी CPP, स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत जो कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी है CPP क्रिएट किया गया। ट्रेनर की वैकेंसी कम करने के लिए देखिए स्ट्राइप इंसेंटिवाइज्ड स्टेट टू, इंसेंटिवाइज माने फंड देना, सपोर्ट करना। स्ट्राइप इंसेंटिवाइज स्टेट टू रिड्यूस ट्रेनर वैकेंसीज बाय लीस्ट 20% फ्रॉम द बेस लाइन डेट ऑफ जनवरी 2019 के पहले अपने राज्य में जो इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी है उसको 20% कम करने का लक्ष्य स्ट्राइप स्कीम के द्वारा दिया गया था, जिसमें से 15 राज्यों को दिया गया। तो उसमें से 17 राज्यों ने सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव किया। फिर आगे वही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ट्रेनिंग है 2548 ITI को दिया गया। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम TOT प्रोग्राम। तो TOT प्रोग्राम में एक चीज़ याद रखना कि जब आप निस्बड के बारे में पढ़ेंगे तो निस्बड के द्वारा भी TOT प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। फिर ये देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दिया गया। ये कोलैबोरेटेड विथ ESSCI एंड IGRUA टू ट्रेन 459 ITI एंड 36 NSTI रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेंट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर TOT प्रोग्राम। तो ये भी दिया गया। मतलब ये तो टोटल पूरा वही है जिसका निचोड़ हमने अपने उसमें लिख रखा था जो आपको बताए थे, पर ये प्रोग्राम दिखाना था। ये देखिए ये कोई प्रोग्राम हो रहा है महिलाओं की मातृशक्ति की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया। तो वही है कि पहले तो कारण बता रहा है कि क्या कारण है। तो कारण ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, सजगता की कमी है। TDS एडमिशन प्रोसेस,
माने वो जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इन एडिक्वेसीज है, अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। आपको पुअर कंडीशन में, जैसे टॉयलेट है, साफ साफ लिख रहा है देखो, लैक ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, यानी रहने के गर्ल्स छात्रावास की कमी, और ट्रांसपोर्ट आने जाने की गर्ल्स को सुरक्षा के अनुसार वो भी कमी। तो ये जो है प्रॉब्लम्स थे कुल मिला के। तो इनको क्या किया गया, फाइनेंशियल, देखो और भी प्रॉब्लम बता रहा है, जेंडर इंसेंसिटिव बिहेवियर है, सोशल एंड फैमिली रेजिस्टेंस है, यानी परिवार के लोग बोलते हैं कहाँ पढ़ेगी इतना दूर जाके। इस प्रकार के विरोधाभास के बारे में भी ये बैकग्राउंड में चर्चा कर रहा है कि गर्ल्स का एडमिशन कम क्यों होता है। और जेंडर इंसेंसिटिव बिहेवियर है कि लड़कियां हैं तो उनके प्रति जो गलत व्यवहार है लड़कों का, तो वो भी किसी एक के साथ कभी हुआ है तो उससे पूरा वो एरिया जो है वो सब जगह क्षेत्र में एक हल्ला होने के कारण से वो भी सब जगह प्रभाव देता है और कई लोग नहीं भेजते इसी डर से। लैक ऑफ कैरियर सपोर्ट, और कैरियर में भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता। तो इनको दूर करने के लिए स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत क्या किए गए, तो पहला है देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल ट्रेनर एंड काउंसलर्स, जो महिलाओं के एडमिशन की संख्या बढ़ाने के लिए फीमेल ट्रेनर और काउंसलर की भर्ती करना, और डाइवर्स लैब बनाना, एक ऐसा लैब हो जो विस्तार से बृहद रूप से हो और उसमें गर्ल्स के लिए अलग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज, यानी गर्ल्स के लिए भी ओजेटी का प्रोग्राम जहां उपलब्ध हो उन्हीं के साथ एमओयू साइन करना। प्रोविज़न ऑफ आफ्टरनून मील्स, यानी दोपहर के भोजन तैयार करने के लिए, जो भोजन के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए लंच का जो प्रावधान है उसके लिए भी स्ट्राइव स्कीम से सपोर्ट मिला। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, फिर 5 के बाद अपन आते हैं तो 6वां नंबर है ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, आने जाने की सुविधा दिया जाए, स्टाइपेंड भी दिया जाए गर्ल्स को, तभी तभी उनमें वृद्धि होगी। फिर ट्रेनी जो है, ट्रेनी ऑफरिंग स्टाइपेंड सपोर्ट, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इनका भी सपोर्ट दिया जाए तो लगभग 3 लाख ट्रेनीज, 58,000 जिसमें लड़कियां थी उनको भी ट्रेनिंग दिया गया। एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, स्वयं से, ये सब पे चर्चा अभी हमने कर किए थे। फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है ट्रेनिंग, उसके प्रोग्राम इग्नाइट और जीआईजी इनके द्वारा भी सपोर्ट करके इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। फिर लाइफ सेविंग स्किल ट्रेनिंग है, ट्रांसलेशन ऑफ बुक इन रीजनल लैंग्वेजेस, सही बात है, अंग्रेजी में लिखा है, बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी, अरे बड़ा मुश्किल से तो वंडर ऑफ साइंस निबंध रट के स्कूल में आए हैं बच्चे 10वीं 12वीं, उसके अलावा उनसे अंग्रेजी कुछ नहीं मालूम। और वो इंग्लिश मीडियम में बुक है, और हिंदी मीडियम की निमी वाली इतनी क्लिष्ट है, पता नहीं कहाँ से किसने ट्रांसलेट किया। एक आधा अवसर हमको भी मिलता तो बढ़िया शुद्ध भाषा में ट्रांसलेट कर देते। तो क्या है कि जो बच्चों को समझ में आना चाहिए हिंदी ऐसे भाषा में भी, और उनके क्षेत्रीय भाषा में, उड़िया को उड़िया में ट्रांसलेट, बंगाली को बंगाली में बांग्ला में ट्रांसलेट हो। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के लिए जो खर्चा आ रहा है वो भी स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत फंडिंग किया गया। ये 12 पॉइंट थे। सक्सेस स्टोरी में वही मातृशक्तियों के बारे में बताया है कि ये क्या बता रहा है कि मिसिस विद्या मेश्राम ज्वाइन द वुमेन आईटीआई इन बूती बोरी नागपुर महाराष्ट्र इन 2020। ये किसी इंस्ट्रक्टर मैडम की ज्वाइनिंग के बारे में बता रहा है इन्होंने। अभी ये देखिए, और बच्चियों को यह देखो कराटा सिखाया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप कंडक्टेड फॉर फीमेल स्टूडेंट, अब ब्रिजिंग द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप थ्रू इन्हेंसिंग इंडस्ट्री पार्टनरशिप। तो इंडस्ट्री के पार्टनरशिप के द्वारा जो आईटीआई और उन दोनों के बीच का गैप है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया स्ट्राइव स्कीम में, तो आईएमसी का भी गठन किया गया। फिर इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव लिए गए, तो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एसएमई के द्वारा भी इसमें, और इंडस्ट्री क्लस्टर इनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया दोनों के द्वारा। तो लगभग 111 इंडस्ट्री क्लस्टर्स ऑल इंडिया में, जिसमें से 90 इंडस्ट्री क्लस्टर को पार्टनरिंग किया गया अप्रेंटिसशिप के लिए, और 6,147 अप्रेंटिसशिप, अर्थात इस पे जगह में इन्होंने इनरोलमेंट करवाया 6,147 अप्रेंटिसेस को।
तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत इसको सपोर्ट दिया गया। फ्लेक्सी एमओयू को स्ट्राइप ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एसओपी बनाया गया, स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट दिया गया। तो ये सब स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट दिए गए, इनका डिटेल। तो करिकुलम रिवाइज सीटीएस ट्रेड्स है, तो वो साफ साफ लिखा है, देखिए इस रिपोर्ट में कि 1600 से 12 घंटा रिड्यूस किया गया स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए 150 आवर का, जिस पे हम चर्चा किए थे। फिर मैं तो पहले सोचा था कि शॉर्ट में बना के आपसे वीडियो डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये संकल्प, स्ट्राइप, पीएम सेतु, ये बिल्कुल डायरेक्ट डीजीटी के अंतर्गत या एमएसडी के अंतर्गत संचालित योजनाएं हैं, इसलिए इन पर इंडिविजुअल 1 to 1 एक तो वीडियो बनाना मुझे उचित लगा। इस कारण से ये इसका कंटेंट कम है, लेकिन इसकी वीडियो जो है हमने कहा इसकी रिपोर्टिंग के साथ आपको, मैंने लिखने के अलावा भी जो हमने बना रखा था उसके अलावा भी ओरिजिनल रिपोर्ट को भी आपको डिस्कस किया जाए, इसलिए मैं लाया हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ट्रेनिंग के लिए भी देखो, ये पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ग्रोथ किया गया। ये दिया है ITI मैसूरू ट्रेनी डिप्यूटेड फॉर OJT एट रेलवे वर्कशॉप। हमारे यहाँ जबलपुर से ले जाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री में तो लेके ही जाते हैं, 506 में भी लेके जाते हैं। तो केस स्टडी है, देखिए केस स्टडी नॉर्थ ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री NOCCI अंडर स्ट्राइप, इनका भी केस स्टडी देखा गया। तो कोविड और पोस्ट के कोविड में उनका भी केस स्टडी के रिपोर्ट दिया है। फिर फिस्कल अचीवमेंट दिया है, फंड यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि कितना फंड यूटिलाइज किया गया स्टेट के द्वारा। जो हमने शुरू में फर्स्ट पेज में लिखा था, देखिए 664.10 करोड़ वेयर रिलीज्ड विथ 601.35 करोड़ 93% यूटिलाइज्ड। वो देखो ये पॉइंट कह रहा है कि 664 करोड़ राज्यों को जो दिया गया था उसमें 601 करोड़ का उपयोग हुआ। 46 करोड़ जो दिया गया था वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिया गया था, जिसमें से 45 करोड़ यूज हुआ। और स्टेक होल्डर्स में देखो, जैसे निमी को, निस्बत को और IIE को, इन तीनों को मिला के 180 करोड़ रुपए दिया गया था इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए, जिसमें 110 करोड़ उनके द्वारा यूज किया गया। अब इन पे जो अनस्पेंड था 62 करोड़, और जो उसमें से 58.54 करोड़ जो 94% जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI पे जमा किया गया है। तो इसमें उसका ब्याज भी जमा किया गया। ये वही चीज़ है जो हम फर्स्ट पेज पे डिस्कशन किए थे। और कौन कौन से राज्य हैं देख लो, 100% यूटिलाइजेशन, 95%, 80 to 90%, तो 50 to 70% यूटिलाइजेशन वाले राज्य हैं, जिस पे हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से चैलेंज थे, तो एक्टिविटी अंडरटेकन, प्राइमरली एक्टिविटी तो स्टेट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, मॉनिटरिंग फंड फ्लो के द्वारा और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम में थी। तो प्राइमरली ये कह रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटी में देखिए, तो प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या कह रहा है कि स्टेट यूटी नोटिफाइड अ सिंगल नोडल अकाउंट SNA फॉर ईच स्टेट लिंक्ड स्कीम। इस पे नहीं जाते, हमको स्कीम से मतलब है। स्कीम क्या थी आप समझ गए होंगे। ये देखिए 3D प्रिंटर के द्वारा तैयार किया गया, ये साफ साफ दिया है, इंडिया लिमिटेड। अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे उनमें कितना अचीवमेंट हुआ। इम्प्रूव टू एक्सेस टू क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनर, तो बिल्कुल हुआ। फिर मार्केट ड्राइवन ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम को किया गया। इम्प्रूव ट्रेनिंग क्वालिटी, तो बिल्कुल ICT बेस पे ब्लेंडेड लर्निंग किया गया। मैं पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करते चलता हूँ। नंबर 1 क्या था उद्देश्य कि इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी वोकेशनल एज ट्रेनिंग। यही उद्देश्य था कि जो क्वालिटी है ट्रेनिंग की वो बढ़ाई जाए, और इसमें जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है उनको भी इसमें शामिल किया जाए।
तो की आउटपुट में मिलता है, बिल्कुल किया गया है की इंडिकेटर में, ITI में। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है एनहेंस मार्केट ड्राइवन ट्रेनिंग। जो उद्योग में मार्केट में डिमांड हो उनकी ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। तो फिर एक्शन में क्या हुआ, बराबर हुआ है, डुअल ट्रेनिंग लिया गया मॉड्यूल का, और उसमें जो मार्केट लेड है उसके अनुसार करिकुलम भी चेंज किए गए, नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और फिर इम्प्रूव ट्रेनिंग क्वालिटी। अब ट्रेनिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, तो आप जानते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ICT, इन सब का LMS का भी उपयोग चेंज किया गया। पहले तो बुक नहीं मिलते थे, समझ में नहीं, आप तो एनिमेशन तैयार करके इन्हीं फंडिंग के द्वारा किया गया है। चौथा नंबर है स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। जो इंस्टीट्यूट है, नॉट ओनली ITI, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट भी, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए तो बराबर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, सुधार किया गया। MIS पोर्टल पे आप देखिए, पहले 12,000 ITI थे, अब 14,000 ITI हो गए, 15,000 पहुँच गए। तो ये सब इसी का चमत्कार हुआ है। फिर लिखा है देखो, ब्रॉडन एंड इम्प्रूव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, पॉइंट नंबर 5 था। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी प्रोग्रेस देखने को मिला है। ये की परफॉर्मेंस है। तो अचीवमेंट्स ऑफ PDOs का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए, PDOs का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव थे प्रोग्राम के, उसमें कितना सुधार हुआ। तो बिल्कुल ये वही कहानी है जो हमने चर्चा किया था कि नंबर ऑफ ITI बढ़ाने के लिए टारगेट था 20%, तो 39.2% बढ़ा 22-23 तक। 15% का लक्ष्य था फीमेल एनरोलमेंट का, तो 22% पहुँच गया, 21.89। और ये क्या लिखा है, इंक्रीज इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ITI ग्रेजुएट, 50% का टारगेट था, तो 49%। फिर लिखा है इंस्ट्रक्टर के रिडक्शन करवाना है, तो ऐसे स्टेट कितने थे वैकेंसी में रिडक्शन करवाने वाले, तो 15 का टारगेट था, तो 17 मिल गए। ये तो हम पढ़ चुके हैं वो अपने उससे, और ये इसके कुछ एब्रीविएशन थे। तो इस प्रकार से स्ट्राइव स्कीम के क्या क्या पहलू थे, क्या क्या बिंदु थे, थर्ड पार्टी के द्वारा किस डेट पे इनिशिएट हुआ, किस डेट पे क्लोज हुआ, कितनी की फंडिंग थी, इसमें कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर थे, ये। अब थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्राइव स्कीम के तहत इंडस्ट्री क्लस्टर कौन कौन सेलेक्ट किए गए थे और किस फेस में किए गए थे, कब स्केल अप किए गए थे। देखो, तो जरा गौर से देखना, ये स्टेट वाइज है। गुजरात में 1 2 3, गुजरात की हम काउंटिंग करते हैं, तो गुजरात में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंडस्ट्री क्लस्टर हैं गुजरात के, जिनको इसमें स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत रखा गया था। इनका मुख्य काम था कि आपको अप्रेंटिसशिप को एनहेंसमेंट करवाना, OJT प्रोग्राम और DST प्रोग्राम को भी एनहेंसमेंट करवाना है। हरियाणा में, मेरे मित्रों के गांव में, हरियाणा में 1 2 3 4 और 5 6 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं हरियाणा के। जैसे DLF इंडस्ट्री एसोसिएट है, DLF का नाम सुना ही होगा आपने। फिर लघु उद्योग भारती जो रोहतक है वो भी है, राय इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं। तो ये इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 7 हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में मात्र 1 इंडस्ट्री क्लस्टर है, बारी ब्राह्मण इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये है मात्र 1 इंडस्ट्री क्लस्टर। फिर कर्नाटका में देखो, कर्नाटका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्नाटक में है इंडस्ट्री क्लस्टर। और केरला में जब हम आते हैं तो 1 2 3 4 5 केरला में इंडस्ट्री क्लस्टर थे स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत। अब मेरे प्यारे मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है कौन, कि सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, ये स्केल अप हुआ है भोपाल की। ओके, हम ऐसे हो जाते हैं। फिर नंबर 2 में क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास है, वो पायलट मोड पे लिए गए थे, और ये किसके लिए, कहाँ पे हैं, देवास में। नंबर 3 है AIMP इंदौर, ये पायलट मोड पे इंदौर पे है। नंबर है अगला है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इंदौर है, ये 3rd फेज में लिए गए थे।
फिर नंबर 5 है जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या बात है, इन ये जबलपुर में है। फिर अगला आते हैं हम पीतमपुर औद्योगिक संगठन, ये फेज 3 में लिए गए थे। तो कितने हो गए, यदि देखा जाए तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे जबलपुर में, तो हो गए मध्य प्रदेश में, तो 1 2 3 4 5 6 इंडस्ट्री क्लस्टर मध्य प्रदेश से लिए गए थे, जिसमें से भोपाल से 1 और देवास से 1, इंदौर से 2, जबलपुर से 1 और पीथमपुर से 1 लिए गए थे इंडस्ट्री क्लस्टर। ओके, अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 14 इंडस्ट्री क्लस्टर्स लिए गए थे। फिर मणिपुर में 1, मिजोरम में, देखो मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, ओडिशा में 3, पुडुचेरी में 1, और तमिलनाडु के इंडस्ट्री क्लस्टर ज़्यादा थे, देख लो तमिलनाडु के इंडस्ट्री, तो 13 इंडस्ट्री क्लस्टर तमिलनाडु से लिए गए। फिर आते हैं हम तेलंगाना, तो 8 इंडस्ट्री क्लस्टर तेलंगाना से, और उत्तराखंड से 1 इंडस्ट्री क्लस्टर है भाई साहब, उत्तराखंड से, इसका नाम है लघु उद्योग भारती देहरादून, ये इंडस्ट्री क्लस्टर है। वेस्ट बंगाल में भी 1 है, इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन। और गुजरात में जो है, गुजरात में पहले तो थे ऊपर, अब नीचे फिर मिल गए, देखो तो 1 2 3 4, ये अलग अलग ड्रॉप आउट हैं एक्चुअली, ये ड्रॉप आउट हैं, हम तो ड्रॉप आउट में नहीं जाते, इन्होंने छोड़ दिया है मेन चीज़ प्रोग्राम, तो जिसने छोड़ दिया उसको तुम भी छोड़ दो। तो 101 इंडस्ट्री क्लस्टर थे, इसलिए 90 हुए थे ड्रॉप आउट को हटा करके, ये 90 तक पहुँचे थे, ध्यान दो। तो इतने हैं इंडस्ट्री क्लस्टर। अब मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में देखते हैं कि स्ट्राइप के बारे में क्या लिखा गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, MP स्किल्स वर्ल्ड कौशल प्लेटफॉर्म, ये देखिए MP कौशलम है, ये हमारे मंत्री साहब हैं, श्रीमान टेटवाल साहब हैं, गौतम टेटवाल साहब हैं मंत्री महोदय। मुझे खुशी है कि हमारे विभाग द्वारा MP स्किल वर्ल्ड पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से हम नए उत्साही युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में प्रेरित करेंगे। तो ये क्या चीज़ पब्लिकेशन हुआ था, MP स्किल वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका। तो इस पत्रिका के प्रकाशन के समय में देखिएगा, ये हमारे रघुराज माधव राजेंद्रन, हम लोग राजेंद्रन साहब के नाम से जानते हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये मिनिस्ट्री टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के। हमारे डायरेक्टर मैडम थी पहले, हर्षिका सिंह संचालक महोदया थी, उन समय ये पब्लिश हुआ था। सोमेश मिश्रा CEO सर थे, IAS ऑफिसर। ये भी हमारे तिवारी सर, MG तिवारी सर अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका भी आज हमको स्टेटमेंट देखने को मिला। शुभंकर मैस्काट दक्ष और हुनर के रूप में ये निकला था। इसको मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि स्ट्राइव स्कीम के बारे में ज़रा इस पे देखिएगा। मिस्टर आशित गांधी हैं, ये सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास। अभी हमने देखा कि इंडस्ट्री क्लस्टर्स में कौन कौन स्ट्राइप प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेलेक्ट हुए थे। मध्य प्रदेश से 6 थे, एक देवास से थे। तो उनके स्टेटमेंट को आप देखिए, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री देवास हैव डन 213 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप थ्रू NAPS इन टोटल 41 कंपनीज अंडर स्ट्राइप प्रोजेक्ट। तो ये एक स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ मैगजीन छपती है स्किल की प्रतियोगिता की, स्किल प्रतियोगिता नहीं कहना चाहिए, स्किल की, उसमें स्ट्राइप के बारे में इंडस्ट्री क्लस्टर के रिप्रेजेंटेटिव का भी स्टेटमेंट प्राप्त होता है। अब वीडियो के अंत में हम आना चाहेंगे, ये 31 मई 2024 को जो ऑर्डर पास होता है DGT के
नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट के द्वारा क्लोजर नोटिस लिखा है। देखिएगा, क्लोजर नोटिस लिखा है कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लोजर नोटिस में क्या है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। इसको क्लोज किया जाता है एंड डेट पे, जो 19 दिसंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिए, मैंने गलत लिखा है 19 जनवरी 2017, आप 19 दिसंबर 2017 नोट करिएगा। और बल्कि 19 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुआ, उसको मैंने जनवरी 19 लिखा था, तो सुधार कर लीजिएगा संकल्प के लिए। तो इस पे जब हम आते हैं तो इस पे ये देखा जाए कि ये 19 दिसंबर 2017 को, फिर 31 मई 2024 को ये क्लोज होता है। ओके, इसके बाद दिस नोटिस सर्व्स एज formal notification to enable all state project implementing unit SPI of each participating state and the other implementing agency NIMI, NISBAD and IIE to prepare the project closure and complete all the project related activity in timely manner। ये बताया गया था कि 31 मई 2024 को इसको क्लोज किया गया और आपके अंतर्गत चलने वाले सभी स्कीम को क्लोजर के तहत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस प्रकार से स्ट्राइव स्कीम का ये क्लोज होता है और आज की वीडियो में भी हमारा वीडियो भी क्लोजिंग मोड पे है। और इसी खुशी में कि आपके साथ इतना टाइम तक इंटरेक्ट किए, हमारे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम की जय हो। ये पेंटिंग है श्री हनुमान जी महाराज की, बिटिया ने बनाया है। तो